Hello, I'm NK Pandey. Welcome back. Today I will explain about the letter writing, and it is important topic for the 9th and 10th CBSE. ये जो है लेटर राइटिंग 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर सेक्शन का। हमारे जो है एग्ज़ाम व्यूज है, हमारा जो है पेपर 9th और 10th के लिए 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। एंड लेटर राइटिंग इन जो ये हमारा लेटर राइटिंग जो क्वेश्चन रहता है, इससे रिलेटेड जो है सेक्शन बी में दिया रहता है क्वेश्चन। तो वी नो दैट लेटर राइटिंग इज एन आर्ट. इट इज़ नाउ अ डेज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल. लेटर राइटिंग एक आर्ट है, या हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो या हमारा जो एक तरह से पर्सनल लाइफ हो, आजकल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा एक एसेंशियल पार्ट है ये हमारे लाइफ के लिए. इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्ट ऑफ द सिविलाइज्ड लाइफ. इट इज़ एन आर्ट विच एवरी एजुकेटेड मैन शुड डेवलप. ये जो एक तरह से जो है बहुत बोल सकते हैं कि बहुत ही मतलब पर्सन के लिए, जो आजकल के जो है पर्सन है, आदमी है, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इम्पोर्टेंट आर्ट है ये. और हर एक जो एजुकेटेड पर्सन है उनको इसको डेवलप करना चाहिए, मतलब इसको समझना चाहिए कैसे हम लेटर लिखना है, किसको कौन से व्यू से लिखना है, इस चीज़ को समझना चाहिए. वी हैव टू राइट मेनी लेटर्स ऑफ वन काइंड और अदर ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. अपने लाइफ टाइम में क्या है, एक तरह या दूसरे कई तरह के हम लेटर राइटिंग लिखते हैं, ठीक है. और एक्चुअली लेटर जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर. लेटर्स जो हमारे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं. पहला जो होता है इन 2 टाइप्स ऑफ लेटर. लेटर 2 प्रकार के होते हैं. पहला जो होता है इनफॉर्मल. इनफॉर्मल लेटर. पहला जो लेटर का जो पार्ट होता है, लेटर राइटिंग 2 तरह के होते हैं. पहला जो पार्ट होता है इनफॉर्मल लेटर होता है. इसमें जो है इट इंक्लूड्स पर्सनल लेटर्स सच एज दोज एड्रेस्ड टू द फैमिली एंड द फ्रेंड्स. ये जो लेटर राइटिंग होता है फैमिली मेम्बर, फैमिली एंड फ्रेंड्स. इट इज़ रिटन टू फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स. ये जो हमारा होता है फैमिली के जो मेंबर हैं, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, फादर, मदर, ब्रदर, जो भी हैं, मतलब फैमिली मेम्बर से और फ्रेंड से रिलेटेड है. और दूसरा जो हमारा लेटर राइटिंग होता है वो हमारा फॉर्मल. दूसरा हमारा जो होता है फॉर्मल लेटर होता है. फॉर्मल लेटर इट इंक्लूड्स लेटर्स सच एज लेटर्स ऑफ द कंप्लेंट, इंक्वायरी, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन. ये जो लेटर होता है इसमें जो है कंप्लेंट लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर होता है, रिक्वेस्ट होता है और एप्लीकेशन. मतलब इस तरह के जो है लेटर्स लिखे जाते हैं. और ये जो लेटर जो है ऑफिशियल पर्पज से लिखे जाते हैं, ठीक है. ये जैसे हो गया कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट हो गया, या इंक्वायरी हो गया. कंप्लेंट लेटर या इंक्वायरी लेटर, या रिक्वेस्ट पर्पज से हम लेटर लिख रहे हैं किसी को, या एप्लीकेशन लिख रहे हैं. ये हमारा जो एक तरह से फॉर्मल लेटर होता है. और
ये जो फॉर्मल लेटर है इसमें जो है हमारे कैटेगरी जो होते हैं, एप्लीकेशंस आल्सो कम अंडर दिस, जितने हमारे एप्लीकेशंस होते हैं इसी कैटेगरी में आते हैं, फॉर्मल लेटर में ही आते हैं हमारे, ठीक है। दिस लेटर्स में बी रिटन टू, ये जो हमारा फॉर्मल लेटर है हम किसको लिखते हैं, दिस लेटर्स मे बी रिटन टू दिस लेटर्स, ये जो इस प्रकार के लेटर जो है किसको लिखे जाते हैं, किसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो पहला जो हो गया हमारा बिजनेस लेटर, बिजनेस या कंपनीज, दूसरा जो हमारा इसका पार्ट हो गया ऑफिशियल ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडीज। पहला बिजनेस पर्पस से या कंपनी को लेटर लिखना होता है, फॉर्मल लेटर में ही आता है। दूसरा जो हमारा होता है ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया या पब्लिक सेक्टर का जो ऑफिस हो गया उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड जो हमारा फॉर्मल लेटर में आता है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, हमारा जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स होते हैं वो हम फॉर्मल लेटर के थ्रू जो है लिखते हैं। और फोर्थ हमारा प्रिंसिपल को या हेड ऑफ ऑफिस कोई जो प्रिंसिपल को लिखना हो या ऑफिस का कोई हेड हो तो उसको भी हम लिखेंगे, तो फॉर्मल लेटर के अंडर में ही आएगा ये हमारा, ठीक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा जो है फॉर्मल लेटर का जो तरीका होता है, हम लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखेंगे फॉर्मल लेटर को। तो यहाँ पे हमारा जो है हाउ टू राइट लेटर टू एडिटर, it is very important question for 9th and 10th standard, and letter to editor it is very important question। लेटर टू एडिटर हमेशा जो है बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ये। तो इसमें सबसे पहले हमको लेटर टू एडिटर लिखने का जो है फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं। सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे, जैसे फॉर्मेट में बताते चलूँगा। उसके बाद दूसरा जो होगा हमारा वन लाइन लेफ़्ट करेंगे, जब भी सेंडर एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे तो वन लाइन लेफ़्ट होगा यहाँ पे। और फिर सेकंड लाइन में जो होगा हम क्या करेंगे, सेकंड लाइन में जो होगा हम एड्रेस ऑफ एड्रेसी, सेंडर एड्रेस मतलब भेजने वाले का एड्रेस सबसे पहले आएगा, वन लाइन लेफ़्ट होगा, फिर जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, फिर वन लाइन यहाँ पे लेफ़्ट होगा, फिर थर्ड में हमारा जो रहता है डेट मेंशन करते हैं, फिर वन लाइन लेफ़्ट, फिर फोर्थ में हमारा जो रहता है
सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन में हम डियर सर या मैम जो भी लिखना हो। फिर 1 लाइन लेफ्ट होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 5th में जो होगा हमारा, हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, किस मैटर पे हम जो है लेटर लिख रहे हैं। फिर 1 लाइन लेफ्ट होगा। और 6 में हमारा जो होगा, यहाँ से 1 लाइन लेफ्ट करके और स्टार्ट करते हैं अपना मैटर लिखना। 1 लाइन लेफ्ट यहाँ पे हो गया। और 1 लाइन लेफ्ट होने के बाद हम जब मैटर स्टार्ट करेंगे यहाँ से लिखना, तो 6 जो हमारा मैटर स्टार्ट होगा, जैसे जिस टॉपिक पे, तो स्टार्टिंग हम करते हैं थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर esteemed paper, I wish to express my concern over, अब जो भी हमारा मैटर है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर esteemed पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर। मतलब जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखेंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग लाइन यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जिस मैटर पे हमको जिस पर्पज़ से लिखना है, फिर हम अपना जो है मेन पर्पज़ को यहाँ पे शो अप करेंगे, ठीक। उसके बाद जैसे हमारा जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारे जो है एरिया में जो है लाइट की प्रॉब्लम है, तो हम जब लेटर लिखेंगे तो हमारे जो लाइट के प्रॉब्लम है, लाइट के प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे एरिया में जो क्या क्या परेशानियाँ हो रही है, हमारे जो एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग में जो ये सब हो रहा है, तो हमारी अच्छे से प्रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा, तो पूरे मैटर को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, शो अप करेंगे, दिखाएंगे इसमें हम, ठीक। और उसके बाद जैसे हमारा जो है कंप्लीट होगा लेटर लिखना, तो लास्ट में हम यहाँ पे 1 लाइन लेफ्ट करके और यहाँ पे योर ट्रूली, और यहाँ पे एक्चुअली अपना नाम मेंशन नहीं करना है। एग्ज़ाम में जो है नेम, न्यूज़पेपर का जो है नेम दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहता तो अपने मन से हम जो है कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटर का मेंशन कर सकते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जो भी हो गया, ठीक। और योर ट्रूली, और वहाँ पे पेपर में नाम दिया रहता है, तो उस चीज़ को मेंशन करना है, अपना नाम कभी भी मेंशन नहीं करना है। तो एक बार जैसे इस पे मैं फिर से मैं सपोज ये हमारा आंसर शीट है, हमको जो है लेटर टू एडिटर, तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस, और हमारा एड्रेस उसमें जो हमारा एग्जामिनेशन के टाइम जो पेपर रहेगा, तो पेपर में एड्रेस दिया रहेगा, उसी एड्रेस को अपना एड्रेस में मान के मेंशन करना है, वही एड्रेस मेंशन होगा। तो सेंडर एड्रेस में अपना एड्रेस, मतलब जो पेपर में रहेगा वो। सेकंड में बोला था 1 लाइन लेफ्ट करके, और फिर यहाँ पे जैसे टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी है अगर पेपर में दिया हुआ है तो उसको मेंशन करेंगे। फिर 1 लाइन लेफ्ट करके यहाँ पे, फिर 1 लाइन लेफ्ट करके, और थर्ड में डेट यहाँ पे होगा। फिर 1 लाइन लेफ्ट करके फोर्थ में यहाँ पे सैल्यूटेशन होगा, डियर सर मैम जो भी है। फिर 1 लाइन लेफ्ट करके सब्जेक्ट हम मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे थ्रो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट होगा लिखना, ये ध्यान देना है। और फिर थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, जो भी है। और फिर जैसे हमारा मैटर कंप्लीट हो रहा है पूरा, तो यहाँ पे योर ट्रूली, और पेपर में जो नाम, जो स्टूडेंट्स हैं, बॉय स्टूडेंट हैं, उनका नाम पर्टिकुलर दिया रहता है, गर्ल्स स्टूडेंट का नाम अलग। तो गर्ल्स जो है पूरे गर्ल्स, वही गर्ल की
जो नाम दिया रहता है उसी नाम को मेंशन करते हैं, और जो भी पूरे बॉयज़ स्टूडेंट्स होते हैं जो बॉय का नाम दिया रहता है उसी नाम को मेंशन यहाँ पे योर ट्रूली के बाद मेंशन करते हैं। तो ये हमारा जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको एक बार केयरफुली स्टडी करें, समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा जो स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।